दोस्तों, जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसी हिंदुस्तान को मिट्टी का ढेर कहा जाता है। जिस हिंदुस्तान को लोग एक मिसाल के तौर पे पेश करते थे, उसी हिंदुस्तान को लोग आज जोक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जिस हिंदुस्तान को सारी दुनिया एक मिसाल समझते थे, आज उसी हिंदुस्तान को लोग जोक और मजाक के तौर पे पेश करते हैं। दोस्तों, आखिर वजह क्या है? दिन ब दिन हिंदुस्तान की पॉलिटिशियन इतना कमज़ोर क्यों हो रही है? अगर हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है गोदी मीडिया, जो गवर्नमेंट से सवाल पूछना छोड़ दिए हैं, जिन्होंने पूरे दिन हिंदू मुस्लिम के डिबेट चलाते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, लोगों तरफ फेक न्यूज़ पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान में जो असली सवाल है, जो लोगों के असली मुद्दा है, रोज़गार, पानी, बिजली, जितने भी लोगों के असली सवाल है, उसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पूछने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। और जो भी गिने चुने लोग जो हिम्मत जुटा करके गवर्नमेंट से सवाल पूछने की कोशिश करता है, या तो उसे मार दिया जाता है, या तो उसे धमकी दिया जाता है, या तो उसे फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। बिलजुमला उसे खामोश करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, अगर हाल ही में हम देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि अडानी कंपनी ने एनडीटीवी को ख़रीद चुका है। दोस्तों, इसका क्लाइमैक्स क्या है और इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि आप सबके दिमाग में ये एक सवाल होगा कि एनडीटीवी ऐसा चैनल जिसे अडानी ग्रुप कैसे खरीद सकती है? ये वही अडानी है जिसे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कॉमन बात है कि जितने भी रिच पीपल है, जो हकीकत में बहुत मालदार हैं, वो लोग, उन लोगों का कंपनी का ख़रीदना ये कॉमन बात है। लेकिन एनडीटीवी के ख़रीदने से इतना बवाल क्यों? लोगों में इतना ज़्यादा हल्ला चिल्ला क्यों? लोग क्यों इतना ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं? तो दोस्तों, समझने की बात है कि जहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करती है, गवर्नमेंट से किसी तरह के कोई सवाल नहीं पूछती है। अगर हम उसके चैनल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे 70% से ज़्यादा डिबेट्स, ज़्यादा शोज़ हमें हिंदू मुस्लिम को देखने को मिलता है। वहीं पे एनडीटीवी, जिसके पत्रकार, जिसके जर्नलिस्ट हकीकी सवाल को लोगों के सामने पेश करता है, गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, हिंदुस्तान में जो लोगों के असली मुद्दे हैं उसे उठाने की कोशिश करता है। जिस तरह के आप रवीश कुमार के प्राइम टाइम ज़रूर देखते होंगे, जिसमें 70% से ज़्यादा मुद्दे लोगों के असली सवाल होते हैं, लोगों के जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। गवर्नमेंट से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, गवर्नमेंट के जो गलतियां होती है उसे डायरेक्ट लोगों के सामने दिखाया जाता है। जो रूलिंग पार्टीज़ है, जिसके एमपीज़ वगैरह कुछ भी बोल देते हैं, उसे हाईलाइट किया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है कि अभी हिंदुस्तान में हकीकत में क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर हम एनडीटीवी के शेयर के अगर हम क्लाइमैक्स को देखने की कोशिश करते हैं तो फ़िलहाल में अडानी 29.18 एनडीटीवी का शेयर का मालिक बन चुका है। आखिरकार अडानी कैसे इसका मालिक हो गया? अगर हम इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनडीटीवी के मालिक हैं, यानी राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय, यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ जो एनडीटीवी का मालिक है। दोस्तों, आप सबके मन में ये एक सवाल होगा कि अडानी वो शख्स है जिसे गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, जो हमेशा गवर्नमेंट के लिए काम करता है, और दूसरे तरफ एनडीटीवी जो गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, जो गवर्नमेंट की गलतियां होती है उसे लोगों के सामने पेश करता है। तो आखिर अडानी एनडीटीवी को कैसे खरीद सकता है? और एनडीटीवी के जो मालिक है प्रणव रॉय एंड राधिका रॉय, वो कैसे अपने चैनल को अडानी से बेच सकते हैं? तो दोस्तों, पहले हमें इसे क्लाइमैक्स को समझने की ज़रूरत है कि जो RRPR यानी राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय, इसकी एक कंपनी है RRPR, जिन्होंने VCPL कंपनी से जिन्होंने 403 करोड़ का लोन लिया था, और उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया था कि एक फिक्सेड अमाउंट टाइम पे मैं इसे वापस कर दूंगा, और अगर उन्होंने वापस नहीं कर पाए तो उनका 29.18 शेयर उसे मिल जाएगा, यानी इक्विटी शेयर उसे मिल जाएगा। और यही हुआ दोस्तों कि RRPR जो एनडीटीवी के दो मालिक हैं, यानी राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय, उन्होंने अपना लोन VCPL को नहीं दे पाए, और अभी फ़िलहाल ही में VCPL को अडानी कंपनी ने खरीद चुका है। तो इनडायरेक्टली तौर पे RRPR का मालिक, यानी जो लोन लिए थे वो अदा नहीं कर पाने के वजह से वो जो शेयर था वो इक्विटी शेयर में बदल गया,
और इनडायरेक्टली तौर पे अडानी 29.18 का शेयर का मालिक हो चुका है। अब दोस्तों सवाल ये है कि अगर एक इंसान जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, जो हमेशा गवर्नमेंट के साथ है, और एक ऐसा चैनल जो गवर्नमेंट से हमेशा सवाल पूछती है और गवर्नमेंट को ये दिखाने की कोशिश करती है कि आप ये काम गलत कर रहे हो, अब एक दूसरे का मिल जाना कितना मुश्किल बात है। और फिलहाल ही अगर हम न्यूज़ में देखने की कोशिश करेंगे तो एक बम्पर ऑफर अडानी ग्रुप की तरफ से दिया गया है कि वो 26% शेयर और ख़रीदेंगे ताकि उस कंपनी का 50 से ज़्यादा % का मालिक हो जाएंगे। अगर हम अभी एनडीटीवी के शेयर देखेंगे तो 29.18 शेयर का अडानी ग्रुप शेयर का मालिक है और 32% का मालिक अभी भी राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय है। लेकिन अब सवाल आप सबके दिमाग में अब सवाल ये होगा कि अब एनडीटीवी को कैसे बचाया जा सकता है, क्या हकीकत में एनडीटीवी का पूरे मालिक अडानी कंपनी होगी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ अब एनडीटीवी को बचाने के लिए सिर्फ अपने पास अब 2 ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जो प्रणव रॉय एंड राधिका रॉय जो RRPR कंपनी ने VCPL से लोन लिया था, या तो उसे वापस कर दे, तो फिर वापस से जा कर के एनडीटीवी का पूरा शेयर राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय को मिल जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई दूसरा रिच मैन या तो बहुत मालदार शख्स जो राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय को हेल्प करे और अडानी के साथ compete कर सके, जो उससे ज़्यादा पैसा दे करके एनडीटीवी को ख़रीद ले। तो दोस्तों अब देखना यह है कि इसमें से क्या पॉसिबल है। तो जहाँ तक लगता है कि जो प्रणव रॉय एंड जो राधिका रॉय है वो तो लोन नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि अगर चुका पाते तो वो पहले ही अदा कर चुके होते, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अब देखना है फ्यूचर में कि क्या अडानी कंपनी पूरी तरह उसके मालिक बन जाएंगे या तो फिर से वापस इसका मालिक राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय पूरी तरह बन जाएंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या हकीकत में ये कंपनी के मालिक अडानी बन जाएंगे या तो वापस से राधिका रॉय एंड प्रणव रॉय मालिक होंगे। दोस्तों एक और सवाल यहाँ पे ये होगा कि अगर बिलफर्ज अगर आप ऐसा सोच लो कि इस कंपनी का मालिक अडानी हो गया, तो क्या हकीकत में गवर्नमेंट से अब सवाल पूछा जाएगा? आप सब लोग जानते होंगे कि हरगिज़ नहीं, अब ये भी चैनल उसी गोदी मीडिया चैनल की तरह हो जाएंगे जो सारी गोदी मीडिया चैनल गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछती हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट लोगों के सामने पेश करती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो ज़रूर आप लोग इसके बारे में सोचना है और देखने की कोशिश करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।